कीजिएगा एवं जाप कीजिएगा। जाप भक्तजनों, स्वामी जी महाराज ने बाहर सड़क पर घूमते हुए यहां चक्कर लगाने वाला जाप नहीं रखा। हम तो यूज्ड टू हैं, बातें भी करते रहते हैं और जाप भी चलता रहता है, इधर उधर देखते भी रहते हैं और जाप भी करते रहते हैं। कैसा जाप है ये? छूट तो दी हुई है गुरुजनों ने, पर इसका लाभ जो हमें मिलना चाहिए वह लाभ हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इस साधना सत्संग में जाप यहां बैठ के करने को उन्होंने कहा है। मानो आंख बंद करके जाप कीजिएगा एवं कान भी अपने बंद करके तो जाप कीजिएगा। करके देखना भक्तजनों एक बार कैसा लगता है। न आंख खुले न कान खुले, सब कुछ सुनते हुए भी कान कुछ न सुने, ऐसी स्थिति में जाप करके तो देखिएगा एक बार कैसे लगता है। यदि अभी तक नहीं किया तो इस बार करके देखना। आंख बंद करके जाप, कान भी बंद करके। कान तो बंद होते नहीं ना, आंख तो बंद हो जाती है, इन कानों को कैसे बंद करना है? अभ्यास कीजिएगा, कुछ भी सुनाई नहीं देता। मन जाप में होगा तो कान कुछ नहीं सुन सकेंगे। मन जिस इंद्री के साथ होता है वही इंद्री सक्रिय होती है। यदि मन किसी और जगह पर लगा हुआ है तो वह इंद्री सक्रिय नहीं होगी। आप मन जाप पे लगा के रखेंगे तो जो कुछ बाहर हो रहा है, इधर हो रहा है, वह आपको सुनाई नहीं देगा। आंख तो बंद होती थी आपकी। इस बारी आंख बंद करके एवं कान बंद करके तो जाप कीजिए। भोजन संबंधी भी थोड़ी परिवर्तन है, कृपया वह भी ध्यान से सुने। जैसे पिछले सत्संगों में आपको महिलाओं को सब्जी काटनी पड़ती थी, चपाती बनानी पड़ती थी, जैसे रामायण जी का पाठ समाप्त होता था 11 बजे, न सब्जी काटने की आवश्यकता है, न चपाती बनाने की आवश्यकता है, न सलाद काटने की आवश्यकता है, न आटा गूंदने की आवश्यकता है। एक ही आवश्यकता है, जाप करने की। सब कुछ आपको किया किराया मिलेगा। परोसने के लिए भी सभी मिलकर जैसे यहां बैठा करते थे वैसे नहीं बैठेंगे। जैसे चाय लेते थे, दलिया लेते थे खड़े होके, इसी प्रकार से दोपहर का भोजन भी मिलेगा, इसी प्रकार से रात्रि का भोजन भी मिलेगा। अभी गुरदासपुर से साधक आए हुए हैं, उन्होंने देखा है, ऐसा इन्होंने किया है। पिछले श्रावणी सत्संग में आप सबने जो सम्मिलित थे उन्होंने भी ऐसा किया है। इस सत्संग में भी ऐसा ही होगा। पहली मंजिल वाली महिलाएं और दूसरी मंजिल वाली महिलाएं, उनको चाय से लेकर रात्रि के भोजन तक सब कुछ पहली मंजिल पर ही मिलेगा और उनको महिलाएं बांटेंगी। परोसने वाली भी महिलाएं होंगी, ड्यूटी लगा दी जाएंगी। पंक्तियां बना लीजिएगा, एक एक करके चाय ले, तत्काल अपने बिस्तर पर जाके बैठें और चाय पीना आरंभ कर दें। नाश्ता लें, दोपहर का भोजन लें, रात्रि का भोजन लें, तत्काल अपने बिस्तर पर जाके बैठें। श्री रामचरण की किसी जगह पर नहीं बैठना, परमात्मा की किसी चीज को खराब करने का हमें अधिकार नहीं है। अपने बिस्तर पर बैठिएगा। थाली अपने आगे रखी है, अन्न पते करिएगा। अन्न पते करके अपना भोजन आरंभ कीजिएगा। किसी की प्रतीक्षा करने की आपको आवश्यकता नहीं कि कमरे के और लोग अभी आए हैं कि नहीं आए हैं। आप अपना भोजन आरंभ कीजिएगा। जैसे ही समाप्त हो परमेश्वर का धन्यवाद कीजिएगा, उठ जाइए। उठ के अपने बर्तन इत्यादि साफ कीजिएगा, कुल्ला इत्यादि करके तो जाप करना आरंभ कर दीजिएगा। नीचे पुरुषों को और जो महिलाएं नीचे होंगी उनको भोजन परोसना जो है वह पुरुषों द्वारा ही होगा। वह भी बिल्कुल इसी प्रकार से करें। अपने बिस्तर पर बैठ के भोजन चाय इत्यादि लीजिएगा। जो साधक गंगा निवास में ठहरे हुए हैं उनसे निवेदन है, यदि वो नैपकिन इत्यादि नहीं लाए हुए खाना इत्यादि ढकने के लिए, तो वह यहीं पर पुरुषों के 3 कमरे हैं, नीचे कहीं पर बैठ के तो भोजन कर ले। या यदि वो चाहें तो उनके लिए यहां बरामदे में कोई दरी इत्यादि भी बिछाई जा सकती है, पर एक शर्त पर। थाली रखने के लिए उन्हें अपना नैपकिन लाना पड़ेगा। छोटा तौलिया हो या नैपकिन हो वह रखिएगा, श्री रामचरणम की दरियों पर नहीं। सीखने वाली बातें हैं भक्तजनों, इसमें कुछ नहीं होता। बस सोचिएगा इससे क्या होता है, पांव भी तो हम रखते ही हैं। ठीक बात है, मैं मानता हूं, मैं तो कहता हूं
परमात्मा की हर चीज पर पांव भी जो है वह फूंक फूंक के रखनी चाहिए। हमें अधिकार ही नहीं है परमात्मा की चीजों को बर्बाद करने का। ये परमात्मा का घर है, सब चीजें यहां परमात्मा की हैं। आप अपना नैपकिन लेके आइएगा तो बरामदे में आपके लिए दरी बिछा दी जाएगी, वहीं बैठ के आप भोजन करके तो गंगा निवास जा सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर होता है। बंदरों से भी बचाव रहेगा और धूल इत्यादि भी आपके भोजन पर नहीं पड़ेगी। जो साधक गंगा निवास में ठहरे हुए हैं उनके लिए ये इस प्रकार का निवेदन है। सब साधक बहुत अनुशासन में रहेंगे। आपके कमरों में साधना सत्संग संबंधी नियम लिख के लगा दिए गए हुए हैं, आप उनको पढ़ लीजिएगा। हर कक्ष में बहुत नए साधक भी हैं, हर कक्ष में किसी एक की ड्यूटी लगाई जा सकती है। महिलाओं के कक्षों में भी और पुरुषों के कक्षों में भी वह नियम पढ़ के सुना सकते हैं, ताकि कोई ये ना कहे कि हमें पता ही नहीं था। इस प्रकार के नियम हैं, पढ़ के उल्लंघन नहीं करना। एक विशेष प्रार्थना करता हूं देवियों सज्जनों आप सबसे। स्वामी जी महाराज ने मौन तो रखा है इस सत्संग में 1.5 घंटे का, 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। मेरा निजी निवेदन है, आप सबके श्री चरणों पर मस्तक रख के तो मैं निवेदन करता हूं। कुछ पाके जाना चाहते हो, कुछ बन के जाना चाहते हो तो मात्र 1.5 घंटे का मौन नहीं, अभी से मौन धारण कर लीजिएगा और जब तक समाप्ति नहीं होती तब तक मौन रखिएगा, जाप करिएगा। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि बिल्कुल बोलना नहीं है आपको, अनावश्यक नहीं बोलना, इतना ऊंचा नहीं बोलना कि साथ कमरे वालों को जो है उनकी आवाज पहुंचे। कईयों का स्वभाव होता है ऊंचा बोलने का, उनसे निवेदन है धीमे बोले, अनावश्यक नहीं बोलना, बोलना है ही नहीं। मैं कहता हूं राम से बढ़ के बोलना और क्या है, इससे बेहतर बोलना और क्या है। यदि यहां जो अवसर मिला हुआ है, यहां रह के भी आदमी इस अवसर का लाभ नहीं लेता तो फिर बदकिस्मती ही कही जाएगी ना। क्यों इधर उधर की बातों में समय व्यर्थ जो है गवाया जाए। अभी से साधना में हैं हम, हर नियम का पालन करना है जो स्वामी जी महाराज ने बनाया है। प्रेम पूर्वक रहिएगा, किसी को किसी प्रकार की हमसे कोई तकलीफ ना हो, किसी को किसी चीज की आवश्यकता हो, यहां के प्रबंधक हैं उनसे मिलिए, उनसे निवेदन करिएगा, वह आपको मंगवा देंगे। वह आपकी हर समस्या का समाधान करें। जो भी आपकी तकलीफ है किसी प्रकार की, कई प्रकार की होती है, डॉक्टर भी आए हुए हैं, परमेश्वर करे किसी को ऐसी आवश्यकता ना पड़े। पर यदि किसी को कोई शरीर में दर्द हो जाती है, कोई पीड़ा इत्यादि कुछ इस प्रकार की है तो वह उनसे भी संपर्क कर सकते हैं कुछ लेने के लिए। नहीं तो भक्तजनों जाप कीजिएगा, मजे से बैठिएगा, जहां भी आपको आराम से बैठने के लिए असुविधा ना हो किसी प्रकार की, जहां भी आप बैठ के मजे से बैठ के रामायण जी का पाठ कीजिएगा, जाप कीजिएगा। दिखावा नहीं करना, छोड़िएगा इस आदत को भी। लुक छुप के परमात्मा को दिखाओ। इंसान को व्यक्ति दिखाता है तो उसे दिखावा कहा जाता है, और परमात्मा को दिखा के देख तेरे नाम का आराधन कर रहा हूं, तू देख रहा है कि नहीं देख रहा है। उसके पीछे पीछे घूम के, इंसान के पीछे घूमने से कुछ नहीं बनता, परमात्मा के पीछे घूमिएगा। देख तेरा नाम जप रहा हूं, तेरा नाम मैं जप रही हूं, तू देख रहा है कि नहीं देख रहा, इतना जाप मैंने कर लिया है तेरे लिए। ये दिखावा नहीं माना जाता, ये तो भीतर की बात है। इंसान को आदमी दिखाता है तो उसे दिखावा कहा जाता है, प्रदर्शन कहा जाता है, और परमेश्वर को दिखा के जब किया जाता है तो उसे भक्ति कहा जाता है। ये सब चीजें ना हो तो ठीक है। तो अभी से साधना का
शुभारंभ है। गुरुजनों से आशीर्वाद लेते हैं, परमेश्वर से आशीर्वाद लेते हैं। परमात्मा हर कार्य के शुभारंभ में आपसे मंगल आशीष देते हैं। ये तो वह कार्य है जिसके लिए आपने स्वयं बुलाया है। हमने नाम भेजा था, आपने स्वीकार कर लिया है। अब जिस काम के लिए परमात्मा बुलाया है वह काम करवा हमारे से। हमारे वश की बात होती, आप तो भली भांति जानते हो, तो हम घर बैठे भी ये सब कुछ कर सकते थे। स्पष्ट है, आपके श्री चरणों का आश्रय दिए बिना ये नहीं सिलसिला हो सकता। इसीलिए तो आपके श्री चरणों में बुलाया है महाराज धीराज, वरना ये सब कुछ घर में भी हो सकता था। रामायण पढ़ रहे हैं लोग अपने घर में, आज से नवरात्र आरंभ है, उससे पहले भी पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं। फिर यहां विशेष हमें क्यों बुलाया गया है, क्यों हमारे पैसे खर्च करवाए गए हैं, क्यों हमें दलिया खिलाया जाएगा यहाँ पर? घर तो बहुत अच्छा कुछ खाने को मिलता है। तो स्पष्ट है कोई कारण अवश्य होगा, और जो भी कारण है साधक जन उसका लाभ लीजिएगा। अपने लिए एक प्रार्थना करूं, आप सब मेरे से बात करना चाहते हैं, मैं स्वीकार करता, ये आपका स्नेह है, आप अधिकार भी मानते हो। पर कभी ऐसा भी तो सोचना चाहिए, 250 पौने 300 लोग हैं, पहले दिन आने पर ही सब बात करना चाहेंगे तो मेरी क्या दुर्गति होगी। ऐसा सोचने वाला साधक बहुत कम है कोई। प्रार्थना है आप सबकी सेवा में, भेद की बात कहता हूं मेरी माताओं सज्जनों, यदि आपको स्वीकार हो, मैं तो कह ही सकता हूं, स्वीकार करना ना स्वीकार करना ये आपके अधीन है। मुझे उससे जैसा आप चलाओगे मैं तो वैसा ही चलूंगा, जैसा मुझे गुरुजन चलाएंगे मुझे तो वैसा ही चलना है। पर आप सबके हित की बात कहता हूं, और अपना हित तो हर एक को सोचना चाहिए। बुद्धिमता तो इसी में ही है कि व्यक्ति अपना हित सोचे, दूसरे का हित तो बाद में आता है, पहले अपना हित तो सोचे। आपका हित साधक जनों इसी में है कि मुझे जाप करने दें। मैं आपको बहुत भेद की बात कह रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें, अस्वीकार करें, दुत्कारें, ठुकराएं, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। पर मैं ठोक बजा के कहता हूं, जितने भी आप साधक यहां बैठे हुए हैं या जो नहीं भी आए, उन सब का हित इसी में है कि मुझे जाप करने दें। बहुबार प्रणाम अर्ज करता हूं पुनः आप सबकी सेवा में। चलिए भक्तजनों, लो मेरे गुरुजनों से आशीर्वाद, उनकी कृपा की भीख मांगो और डट जाओ साधना में। मेरे राम की कृपा, मेरे गुरुजनों की कृपा आप सब पर बनी रहे, हम सब पर बनी रहे। मत देखो राम हम कितने अयोग्य हैं, आप अपना स्वभाव देखो, आप कृपा के अतिरिक्त और कुछ नहीं देना जानते। कृपा ही कृपा है आपके पास, वह हमें दीजिएगा। थोड़ी रह गई है भक्तजनों, इसे संभालने की आवश्यकता है। परमेश्वर से भरपूर आशीर्वाद लीजिएगा। मेरे राम बहुत थोड़ी रह गई है, कल का पता नहीं, जितनी रह गई है महाराज इसे संभालो। ये आपकी सेवा में समर्पित है, ये आपकी ही है परमात्मा। हम तो उजड़ चुके हुए हैं, लुट चुके हुए हैं, बहुत व्यतीत हो गई हमारी, कुछ कमाई नहीं, कुछ पल्ले नहीं है हमारे। अब जो रही है बाकी उसे संभालो प्रभु, वह आपके श्री चरणों में